जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एफकेट की इस सीरीज में आप बच्चे बहुत अच्छे से इस लेक्चर को सब देख रहे हैं और सभी कंटिन्यू आप इसको बहुत अच्छे से देखना भी पड़ेगा क्योंकि आपकी एफकेट बहुत नजदीक आ गई है। और मैंने कहा कि बहुत स्पेशल सीरीज के भी आप स्पेशल लेक्चर वही आ रहे हैं जो जीएस में, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत स्पेशल इसके लिए स्ट्रेटजी अपनाई है ताकि आपको जो क्वेश्चन है पॉइंट टू पॉइंट वहां पर मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो स्पोर्ट्स पर करने वाले। जी हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं स्पोर्ट्स के जो लेक्चर आपके बीच में लेकर आऊंगा उसमें अलग अलग रहेंगे, लेकिन आज जो मैं लेकर आया हूं वो सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको। क्या बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बात करें, मतलब वो सारे फैक्ट जो आप हर किसी को पता नहीं रहते भाई। वो एग्जाम में कई बार आपने देखा होगा, कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और खासकर एफकेट में तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से इनको याद रखना है। ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब देखो, यहां एक तरफ क्वेश्चन टाइप में, एक तरफ इनका आंसर दे रखा है, तो आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ना फिर आंसर देने की कोशिश करना। हु बिकम इंडिया सेकेंड ग्रैंड मास्टर चेस आफ्टर विश्वनाथ आनंद। जी हाँ, ये तो पता है कि विश्वनाथ आनंद पहले हमारे जो मास्टर चेस रहे हैं, लेकिन सेकंड इंडियंस कौन था उनके बाद? तो आंसर देखिए, दिव्येंदु बरुआ। दिव्येंदु बरुआ ये सेकंड है। तो पहले कौन है? विश्वनाथ आनंद है। और आपको पता विश्वनाथ आनंद जिनको राजीव गांधी पुरस्कार भी मिला है, सबसे पहले व्यक्ति है। तो ये याद आपको रखना है, जिसको बाद में हमने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया 2018 में। तो ये चीजें कनेक्ट करना पड़ेगी आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज द बिगिनिंग लेवल इन कराटा? जब कोई व्यक्ति कराटे सीखता है तो सबसे पहला बिगिनिंग लेवल क्या होता है? सबने ब्लैक बेल्ट का तो सुना है, ये होता है, लेकिन भाई शुरू होता है तो कौन सा बेल्ट होता है? तो देखिए कौन सा बेल्ट होता है, मिलता है उसको, जो पहली स्टेज होती है उसको व्हाइट बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले व्हाइट बेल्ट होता है। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? ये तो सबको पता है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है भाई। ठीक है, ऐसे दुनिया के अलग अलग देशों के आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, अब पूछ लिया आपसे व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ चाइना? बताइए क्या है भाई नेशनल गेम ऑफ चाइना का? तो आंसर है टेबल टेनिस है। क्या है भाई? टेबल टेनिस है। द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ, याद रखना, ग्रैंड स्लैम आपने सुने होगा, किस चीज से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित, याद रखना। कौन से टेनिस से संबंधित है? लॉन टेनिस से ग्रैंड स्लैम शब्द का यूज आता है। मैं एक लेक्चर इस पे भी बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टर्म विद स्पोर्ट्स है ना, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो स्पोर्ट्स से संबंधित होती है वो भी आपसे पूछी जाती है। हु वाज द फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी इन इंडियन क्रिकेट? याद रखना, किस भारतीय ने पहली बार टेस्ट के अंदर सेंचुरी बनाई थी? कौन है भाई? बताइए। जी बिल्कुल, लाला अमरनाथ। कौन है बच्चों? लाला अमरनाथ। ठीक है, बहुत पुराने खिलाड़ी रहे लाला अमरनाथ, जिनके बेटे फिर बाद में 1983 आपको पता है मोहिंदर अमरनाथ 1983 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे से खेले थे। ठीक है, आगे आइए। हु ब्रोक पेट संबर्स रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम इन टेनिस? याद रखना, किसने पेट संबर्स का रिकॉर्ड तोड़ा था मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम जीतने का? जी हां, रोजर फेडरर। कौन है भाई? रोजर फेडरर ने रिकॉर्ड तोड़ा था। किसका? पैट सैम्ब्रन्स का। इन वॉलीबॉल द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं एक साइड में? याद रखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 6 लोग इस तरफ, 6 लोग उस तरफ। तो कई बार आपसे स्पोर्ट्स के अंदर देखा होगा आपने, खिलाड़ी भी पूछे जाते हैं कि भाई कबड्डी में कितने खेलते हैं, खो खो में कितने खेलते हैं, टेनिस में कितने होते हैं, आइस हॉकी में कितने होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं। इसके लिए भी मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा एक। साइना नेहवाल एसोसिएटेड विद स्पोर्ट? भाई साइना नेहवाल का नाम सुना ही आपने, किस स्पोर्ट से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, और कई सारे पुरस्कार, कई सारे एकेडमीज अवार्ड जीत चुकी है वो। द फर्स्ट मैन टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि देखी होगी आपने, भारत श्रीलंका के बीच में। तो किसने उसको क्रॉस किया था? मिहिर सेन। कौन है भाई? मिहिर सेन। ऐसे इंग्लिश चैनल का क्वेश्चन भी आता है, तो वो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आऊंगा। अभी यहां सिर्फ स्पोर्ट्स से संबंधित है। द गेम ऑफ क्रिकेट ओरिजिनेटेड विच कंट्री? कहां भाई? पता है आपको, ब्रिटेन में आया। जो क्रिकेट है उसका ओरिजिन कंट्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया है या ब्रिटेन आता है? ठीक है, तो ब्रिटेन इसका मेन आता है। द टर्म गूगली
एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? गुगली होता ना, कई बार बोला कि ये गुगली बॉल है, तो सही बात है, बॉल जो है गुगली बॉल फेंकी जाती है क्रिकेट के अंदर। किसके अंदर? क्रिकेट के अंदर गुगली बॉल, ठीक है, जिसपे आउट भी हो जाता है, छक्का भी लग जाता है। 2014 फीफा वर्ल्ड कप विल हेल्ड इन, कहां हुआ था भाई? फीफा वर्ल्ड कप लंदन में हुआ। अभी वाला कहां हुआ है? इसके पहले रशिया में हुआ था। इसके अभी वाला कहां हुआ? 2022-23 में जो हुआ, 22 में जो हुआ है वो कतर में हुआ है। कहां हुआ है बच्चों? कतर में हुआ। तो ये याद रखना है आपको, 2022 का कहां हुआ है? कतर में हुआ। ठीक है, किसने जीता? किसने जीता बच्चों? अर्जेंटीना ने जीता है, याद रखना है ना। मेसी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसके उस टीम के कैप्टन है मेसी। इंडिया फर्स्ट टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स गेम्स इन द ईयर, हिंदुस्तान ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में कब पार्टिसिपेट किया था बच्चों? याद रखिए, सबसे पहले हमने पार्टिसिपेट किया था 1920 में। कहां पार्टिसिपेट किया था? 1920 ओलंपिक में। Who was the adjudicated the main of the सीरीज ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2011? वो इसलिए पूछ रहे हैं कि 2011 का वर्ल्ड कप क्योंकि हमने जीता था, ठीक है। 1983 के बाद 28 सालों के बाद 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता, जो इंडिया में हुआ था। और हमने किस देश को हराया था? श्रीलंका को हराया था। तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन था? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, युवराज सिंह। अभी मैं कल एसएससी जीडी के बच्चों का पेपर देखा, उसमें पूछा 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया। आप सोचो कैसे क्वेश्चन का लेवल उठाते हैं कोई भी। 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? अब ये भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते, तो आपका तो एफकेट है। 2011 मैन ऑफ द सीरीज ही पूछ रहे हो, ठीक है। तो किसको मिली थी? युवराज सिंह को मिली थी। उसके बाद द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी का हेडक्वार्टर कहां है भाई? लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर है, याद रखना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां है? लुसाने में। 2014 फुटबॉल वर्ल्ड कप शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन ब्राजील, ठीक है ना। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल? ये जो बिलियर्ड्स जो गेम्स होता है उसका टाइटल कौन से इंडियंस ने पहली बार जीता था? विल्सन जोन्स। किसने जीता था? विल्सन जोन्स, जो एंग्लो इंडियंस थे। विच ईयर डिड मिल्खा सिंह विन द फर्स्ट नेशनल टाइटल इन द 400 मीटर रेस? जी हां, मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, आपको याद आ गया होगा। कहां कब जीता था? 1957 में 400 मीटर रेस में उन्होंने नेशनल टाइटल, ये नेशनल प्लेयर्स रहे वो, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट ओडीआई कैप्टन फॉर इंडिया? हिंदुस्तान का पहला वनडे का जो कप्तान है वो कौन रहा? जी हां, अजीत वाडेकर रहे। कौन रहे? अजीत वाडेकर रहे। अभी रोहित शर्मा है फिलहाल में। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू? जी हां, द्रोणाचार्य कौन थे भाई? पांडव के गुरु थे। तो आज भी द्रोणाचार्य गुरुओं को ही मिलता है, स्पोर्ट्स एकेडमी के कोचेस को मिलता है, याद रखें, कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। इन विच इंडिया स्टेट डिड द गेम ऑफ पोलो ओरिजिनेटेड? ऐसे कहते हैं हिंदुस्तान के किस राज्य से पोलो का आविष्कार हुआ है, ओरिजिनेटेड? तो ये आंसर आता है बच्चों मणिपुर। ये बिल्कुल सत्य कि भारत में पोलो गेम की शुरुआत इंडिया से हुई है। इसको जब हिंदुस्तान में, आपको पता है एक डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, उसके जो पहले बादशाह था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी घोड़ों से गिरकर जो डेथ हुई थी, घोड़े से गिरकर, वो पोलो खेलते समय हुई थी। पोलो को वो चौगान खेलते थे, ठीक है, लेकिन वो बॉल से नहीं होता था, वो दूसरे तरह से खेलते थे उसको। विच क्रिकेटर डाइड ऑन द फील्ड बांग्लादेश वाइल प्लेइंग फॉर अबहानी क्लब्स? तो इसमें एक खिलाड़ी की जो है बांग्लादेश में डेथ हो गई थी, अबहानी क्लब्स में खेल रहे थे, उनका नाम था रमन लांबा, है ना, ये इनकी डेथ हो गई थी खेलते समय। इंडियंस फुटबॉल टीम मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस इन द ओलंपिक्स इन द ईयर, ठीक है। फुटबॉल टीम्स ओलंपिक्स में पहली बार कब इंटर हुई थी? तो वो हुई थी 1948 में। सोचो, अभी तक तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाते इन चीजों के। हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम? भारत के पहले टेस्ट टीम के कप्तान कौन है भाई? CK नायडू साहब, बहुत सीनियर वो रहे खिलाड़ी, बहुत दिन तक इन्होंने अच्छे से इसको संभाला। ये द स्कोर्ड मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट 100s किसने बनाए? एक ही नाम है अभी तक शतक में, कौन? सचिन तेंदुलकर, जी हां। और इसका पीछा करते करते भी कौन पहुंचा? विराट कोहली। लगभग कुछ ही
दूरी पर है, शायद वो रिकॉर्ड तोड़ दे। हु इज द हाईएस्ट क्रिकेट टेकर इन द टेस्ट क्रिकेट, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए भाई टेस्ट में? मथैया मुरलीधरन। कौन है भाई? मथैया मुरलीधरन के लगभग 700 विकेट है उसके। Was the first Indian to win an individual medal in the Olympics, पहला व्यक्ति जिसने व्यक्तिगत तौर पर, मतलब किसी टीम के साथ ना, एक अकेले सिंगल ही उसने, जिसे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर जीता, ऐसे सिंगल जो टाइटल जीता, किसने जीता? केडी जाधव ने जीता बच्चों। किसने जीता था? केडी जाधव। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ यूएसए, अमेरिका का नेशनल गेम क्या है बच्चों? बेसबॉल है। क्या है वो? बेसबॉल क्रिकेट की तरह जो फेंकते हैं ना, वो ऐसे ही होता है वो। The term back stroke, breast stroke, butterfly stroke and associate with sports, ये टर्मोलॉजी किससे होती है? स्विमिंग से होती है, याद रखना। बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई स्ट्रोक। The inaugural World Test Cricket Championship will take place 2017 in which country? 2017 की जो आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, टूर्नामेंट मतलब वो जो एक चैंपियनशिप होती है इनकी, आईसीसी चैंपियनशिप, 2017 में कहां हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। नेम द क्रिकेटर हु बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 7000 रन, जिसने सबसे युवा 7000 रन बनाए थे, वो कौन था? एलिस्टन कुक, याद रखना। एलिस्टन कुक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, ठीक है। धनराज पिल्ले वॉज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स, धनराज पिल्ले बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हॉकी के, याद रखना, बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे। पुगिलिस्ट, ये शब्द ये किससे संबंधित है? पुगिलिस्ट ये बॉक्सर से संबंधित है, उसमें टर्मिनोलॉजी में यूज होता है। नेक्स्ट, माइकल फेल्प्स हु वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन द ओलंपिक गेम्स 2008 और 12 ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ, और वैसे माइकल फेल्प्स अभी भी बहुत जीतता है, मार्ग स्पिंच का रिकॉर्ड तोड़ा था इनमें। ये स्विमिंग के बहुत बड़े खिलाड़ी है, एक ही ओलंपिक में 10-12 मेडल लेके जाते हैं। ग्रीन पार्क, वेयर द टेस्ट क्रिकेट इज प्लेड लोकेटेड इन विच स्टेट, ग्रीन पार्क कहां आता है बच्चों? ग्रीन पार्क कानपुर में आता है, इसका क्रिकेट ग्राउंड का नाम है ये ग्रीन पार्क। डेविस कप रिलेटेड टू विच गेम स्पोर्ट्स, ये भी पूछे जाएंगे आपसे। डेविस कप किससे आता है? लॉन टेनिस से संबंधित होता है। किससे होता है बच्चों? लॉन टेनिस। ऐसे थॉमस कप वगैरह ये पूछे जाते हैं आपसे। नंबर ऑफ प्लेयर इन द टीम ऑफ वाटर पोलो इज, जी वाटर में पोलो खेला जाता है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स कप एसोसिएट विथ द गेम ऑफ, किससे संबंधित होता है? ये भी गोल्फ से होता है, गोल्फ से संबंधित होता है। द फर्स्ट इंडियन टू विन पीजीए टाइटल गोल्फ इज, जी हां, अर्जुन एटवाल। अर्जुन एटवाल ने पहली बार जो है गोल्फ में पीजीए टाइटल जो है उन्होंने जीता था। नेक्स्ट, फर्स्ट एशियन गेम्स वाज हेल्ड विच कंट्री, जी हां, पहला जो है एशियन गेम्स कौन से देश में हुआ था बच्चों? 1951 में दिल्ली में हुआ था, इंडिया के अंदर पहला एशियन गेम्स। विजेंदर सिंह एसोसिएट विद द विच स्पोर्ट, विजेंदर सिंह सुना होगा आपने, किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है, कई सारे टाइटल जीत चुके हैं। गगन नारंग एसोसिएट विद स्पोर्ट्स, गगन नारंग बहुत अच्छे क्या रहे? शूटर रहे भाई, शूटिंग में गगन नारंग ने बीजिंग ओलंपिक ने भारत को गोल्ड दिलाया था, ठीक है, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। सुशील कुमार एसोसिएट विद स्पोर्ट्स, रेसलिंग से, अभी सुशील कुमार आपको पता है जेल में किसी कारणवश उन्होंने कुछ मारने, इसमें कुछ उनके ऊपर क्रिमिनल केस दायर हुए हैं, तो इस रेसलिंग से रहे। वो भी एशियन गेम्स वगैरह में, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को बहुत सारे मेडल दिला चुके हैं। 2018 वर्ल्ड कप वुड बी हेल्ड, कहां हुआ? रशिया, मैंने कहा ना 2018 का रशिया में हुआ, 2022 का कहां हुआ? कतर में हुआ, तो ये याद रखिए आप। होम डिड इंडिया बीट इन द फाइनल टू लिंच 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो आ गया अभी। किसको हराया था मैंने? वेस्ट इंडीज को हराया था हमने 1983 वर्ल्ड कप में। कौन सी टीम को हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। द हाईएस्ट पेड फुटबॉलर ऑफ द वर्ल्ड कौन है भाई? लियोनेल मेसी है, लेकिन एक और है रुडोल्फ रोनाल्डो। ये दोनों दुनिया के ऐसे खिलाड़ी, रोनाल्डो वो खिलाड़ी है जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर है, याद रखना। तो पैसे दुनिया में सबसे ज्यादा रोनाल्डो और मेसी के पास ही है क्रिकेट में, इनमें याद रखना सबसे ज्यादा पैसा होता है इनके सामने भारत के लोग कुछ नहीं लगते हैं, स्पोर्ट्समैन। बुल फाइटिंग इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री, जब सभी जानते हैं बुल फाइटिंग कहां का राष्ट्रीय खेल है? स्वीडन का, बिल्कुल, सॉरी स्पेन का। स्पेन के लोग जो है इसको अपना राष्ट्रीय खेल मानते हैं। टॉप स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ इंडिया कौन सा? राजीव गांधी। अब इसको बदल के मैंने क्या कहा था, इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद।
2018 में इसको बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। ठीक है, और इस अवार्ड की शुरुआत 1991 से हुई थी। मैंने कहा था पहला अवार्ड किसको मिला था, विश्वनाथ आनंद को मिला था। अब ये बदल दिया गया, इसका नाम मेजर ध्यानचंद हो गया है। डेविस कप, मैंने कहा डेविस कप, थॉमस कप पूछे जाते हैं लॉन टेनिस से, फिर ये आ गया किससे संबंधित, लॉन टेनिस से। हाउ मच टाइम प्रोफेशनल्स गोल्फ टूर प्लेयर्स एलोटेड पर शॉट, एक व्यक्ति को गोल्फ में शॉट मारने के लिए कितना टाइम मिलता है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कितना टाइम मिलता है, 45 सेकंड में आपको गोल्फ मारना रहता है। ठीक है ना, और आपको पता है गोल्फ मारने के लिए खड़े होने की स्टाइल से लेकर गोल्फ मारने तक की स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वहां पर। नेक्स्ट, इंडिया वॉन इज द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन हॉकी इन द ईयर। याद रखना उस समय जीता था हमने जब हिंदुस्तान पर ब्रिटिश रूल करते थे, तो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से हमने जीता था, और ये बात है 1928, 1932, 1936 तीनों हॉकी के याद रखना जो हमने गोल्ड लेकर आए थे, वो उस समय मेजर ध्यानचंद ने बहुत अच्छे गोल खेले थे। और दुनिया में आप सोचो हॉकी में हमसे अच्छा कोई खेलता ही नहीं था उस समय, लेकिन इस वक्त ऐसा कि हम ओलंपिक में मेडल लेके नहीं आ पाते। द टर्म्स बोल्डिंग कैनन स्क्योर यूज द बिलियर्ड्स 56 BC, गुप्तास ट्रॉफी एसोसिएट विथ, तो ये बास्केटबॉल से संबंधित होती है, याद रखना। ठीक है, ओलंपिक्स फ्लैग वॉज स्लोमेनी इनॉग्रेटेड, याद रखना इसकी शुरुआत सबसे पहली बार पेरिस में हुई थी 1914 में, तब से ओलंपिक फ्लैग की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ओलंपिक्स में बहुत सारे चेंज हुए। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रिवर कॉमनवेल्थ गेम्स ओवर हेल्ड इन 1930, पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कहां हुए थे, तो हैमिल्टन ऑन्टेरियो कनाडा में हुए थे। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम की हिंदुस्तान में न्यू दिल्ली में हुए, आपको पता भी होगा न्यू दिल्ली में हुए। ठीक है, तो ये गेम्स हमेशा हर वक्त होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ थी स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, स्पोर्ट्स गेम्स के बारे में, जिनके बारे में बेसिक हमें पता होना चाहिए। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि कहां से कोई क्वेश्चन आ सकता है, वो भी यहां से पूछे जाते हैं। तो इन लेक्चर को आप बड़े अच्छे देखिए। आपको लग रहा है कि सर इस पे और लेक्चर बनाइए, तो हम उस पे बनाने वाले, तो लगभग आप लोगों के 30-40 लेक्चर हम बनाएंगे, जो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं फिर इसी वक्त। आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।